अस्सलाम वालेकुम। क्या नॉर्थ कोरिया में कोई मज़हब है? क्या नॉर्थ कोरिया में कहीं शिया मज़हब की कोई हकीकत है? तो आज का हमारा मौजू है दुनिया का एक मशहूर मुल्क नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कोई सरकारी मज़हब नहीं, लेकिन वहाँ की असल सूरत हाल कुछ इस तरह है। सरकारी मौक़िफ़। नॉर्थ कोरिया खुद को एक मुल्हिद यानी एथिस्ट रियासत ज़ाहिर करता है, यानी रियासती तौर पर मज़हब को अहमियत ही नहीं दी जाती। लेकिन वहाँ असल नज़रिया मज़हब की जगह एक नज़रियाती निज़ाम है जिसे कहते हैं जूचे, जो खुद इन्हसारी और हुक्मरान ख़ानदान की अताअत पर मबनी है। इस नज़रिया के साथ हुक्मरान ख़ानदान ख़ास तौर पर किम टू सोंग, किम जॉन इल और किम जॉन उन को बहुत ज़्यादा तकद्दुस दिया जाता है, जो बाज़ लोगों के नज़दीक मज़हब जैसी शक्ल इख्तियार कर चुका है। मज़हब की हकीकत। आम तौर पर मजहबी आज़ादी बहुत महदूद है। कुछ मज़ाहब जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर बुद्ध मत, ईसाईयत और कन्फ्यूशयज़म मौजूद हैं, लेकिन सख्त कंट्रोल में। खुलासा ये कि नॉर्थ कोरिया में कोई हकीकी आज़ाद मजहबी निज़ाम नहीं है। रियासती नज़रिया जुनचूही को असल मज़हब नुमा चीज़ तस्वुर किया जाता है। हुकूमत की अताअत सबसे अहम समझी जाती है। मुसलमानों की मजमूई हालत। क्या नॉर्थ कोरिया में मुसलमान ख़ुसूसन शिया की कोई सूरत हाल है? नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम है। ज़्यादातर मुसलमान गैर मुल्की सफारतकार या आर्जी तौर पर आने वाले अफराद होते हैं। मकामी लोकल मुसलमान तकरीबन ना होने के बराबर है। मसाजिद और इबादतगाहें। दारुल हुकूमत पियोंगजिन में एक मस्जिद है जिसे अल रहमान मॉस्क कहा जाता है। ये मस्जिद ज़्यादातर गैर मुल्की सफारतकारों, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के लिए है। आम शहरियों को वहाँ बाकायदा आज़ादी नहीं होती। क्या नॉर्थ कोरिया में मजहबी आज़ादी है? नॉर्थ कोरिया में मज़हब को सख्त कंट्रोल किया जाता है। हुकूमत के ख़िलाफ़ या गैर मंसूर शुदा मजहबी सरगर्मियाँ ख़तरनाक हो सकती हैं, इसलिए खुलकर नमाज, तबलीग या मजहबी इज्तिमाआत, मुहर्रम के जुलूस या अज़ादारी तकरीबन नामुमकिन है। शिया मुसलमान नॉर्थ कोरिया में किस तरह हैं? क्या शिया मुसलमान नॉर्थ कोरिया में मौजूद हैं? शिया मुसलमानों की कोई वाज़ेह या मुनज़्ज़म कम्युनिटी मौजूद नहीं है। जो चंद शिया होते हैं या तो वो गैर मुल्की होते हैं या अपनी शनाख्त छुपा कर रखते हैं। उसकी एक अहम वजह है। ये सब इसलिए क्योंकि वहाँ पर नज़रिया को सब पर फोकियत हासिल है, यानी कि जुंगची यानी कि किम जॉन उन मसलन जो अब का मौजूदा हुक्मरान ख़ानदान है, उसकी वफ़ादारी सबसे अहम समझी जाती है। खुलासा ये कि नॉर्थ कोरिया में मुसलमान तो ना होने के बराबर है। मजहबी आज़ादी बहुत कम है। शिया कम्युनिटी अमलन मौजूद ही नहीं, मतलब कि वहाँ पर योम आशूरा के जुलूस, आज़ादारी, सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की मज़ीद ऐसी सरगर्मियाँ वहाँ पर नहीं हो सकती। अलबत्ता ईरानी कौंसलेट खाने में बाज़ तस्वीर में देखा जा सकता है कि वहाँ पर एक मस्जिद और एक इमाम बारगाह नुमा, जो कि ईरानी सफारतखाने के अंदर ही मौजूद है, मशहूर तस्वीर में वाज़िया किया गया है। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सफारतखाने के अंदर एक मस्जिद मौजूद है। मस्जिद का नाम और तफसील। इस मस्जिद का नाम अल रहमान मॉस्क है। ये मस्जिद पियोंगयांग में वाक़या है और ख़ास तौर पर एम्बेसी ऑफ ईरान पियोंगयांग के अंदर ही बनी हुई है। पूरे नॉर्थ कोरिया की ये वाहिद मस्जिद मानी जाती है। मतलब कि अगर वहाँ पर कोई सुन्नी सफारत खाना भी है तो वो ईरानी एम्बेसी के अंदर आकर शिया मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ता है। इसके एक और अहम हक़ाइक़ है कि ये मस्जिद 2013 में मुकम्मल हुई। इसे ईरान ने अपने सफारती अमले ख़ास तौर पर शिया मुसलमानों के लिए बनाया और ये तफसीलात भी विकिपीडिया पर मौजूद है। यहाँ नमाज जुमा भी होती है, जिसमें दूसरे मुस्लिम ममालिक के सफारतकार भी आते हैं। मतलब कि वहाँ पर जितने भी दूसरे सफारत खाने हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया और दीगर इस्लामी सफारत खाने जो नॉर्थ कोरिया के अंदर मौजूद है, वो ईरानी एम्बेसी के अंदर आकर ही मस्जिद अल रहमान में नमाज अदा करते हैं। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आम आवाम नॉर्थ कोरिया शहरी के लिए ये मस्जिद ओपन ही नहीं है। ख़ास बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में मजहबी आज़ादी बहुत महदूद है, इसीलिए मस्जिद सिर्फ सफारती कंपाउंड के अंदर है और अमली तौर पर ये एम्बेसी यानी कि ईरानी एम्बेसी की हदूद तक ही महदूद है।
مزید حوالہ جات کے لیے آپ ویکیپیڈیا پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔